परवेज़ इलाही साहब की जो गिरफ्तारी है उस पर मैं आपका कमेंट चाहूँगा। जब भी मुज़ाकरात की बात होती है तो गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनकी गिरफ्तारी फिर रिहाई के फ़ौरन बाद फिर से गिरफ्तारी, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? क्या घर के भेदी ही लंका ढा रहे हैं या फिर ये करप्शन के संगीन केसेस हैं और मंतकी अंजाम तक भी पहुँचेंगे? दोनों तरह की बातें हैं। एक तो ये है कि केसेस भी ऐसे हो सकते हैं और दूसरी बात ये है कि उनको जेल पाबंद रखना ही मकसूद होगा। मेरे ख्याल में दोनों चीज़ें चल रही हैं और दोनों मुख्तलिफ किस्म के इंतहाएं चल रही हैं। एक तो ये है कि उनका फैसला गलत था और वो उसका वक्त और हालात साबित करेंगे कि उनका फैसला गलत था। एक चलते हुए निज़ाम में जब उन्होंने तय कर लिया था PMLN से और PDM से वगैरह से कि जनाब वो जा रहे हैं उनके साथ और वो बन रहे थे चीफ मिनिस्टर और उसमें कोई खतरा भी नहीं था, लेकिन वो बनी गाला चले गए। बनी गाला जाना उनकी गलती थी। मैं नहीं कहता हूँ कि वो उनको जाना चाहिए थे या नहीं जाना चाहिए था। एक बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि जो पिछले 13 महीने से इमरान खान कर रहे थे वो जो कर रहे हैं अब तक जो साबित हुआ है वो ये है कि सिर्फ अदम इस्तेहकाम के लिए बात कर रहे हैं। वो अदम इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं और नतीजा ये है कि हम एक ऐसी वादी में जा पहुंचे हैं जहां हमें हर तरफ अंधेरा नजर आता है। तो ये नहीं है कि उनके नतीजे में जो लोग आए इनने तो कमाल कर दिए हैं। हम बहुत ज्यादा एक खराब सूरत हाल में हैं और उसमें मरकजी जिम्मेदारी जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही पर आयद होती है। अब उसके नतीजे कुछ भी हों और उसके आफ्टर इफेक्ट्स कुछ भी हों, लेकिन बहरहाल 2-3 चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि इंसान है और इंसान के इंसानी हकूक हैं। अगर उनके खिलाफ आपकी जायज शिकायत है तो आप जरूर कार्रवाई करें। अगर आप सिर्फ उनको जेल में ही रखना चाहते हैं तो ये ज्यादती होगी। अच्छा लगारी साहब, काजी फाइज ईसा के बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनाती के बाद क्या अदलिया में अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं वो खत्म हो जाएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि चीजें इस तरफ से जाएंगी। असल में बदकिस्मती हुई है दोनों तरफ से। पहले जिस तरह से खामोशी अख्तियार की गई इमरान खान के सारे अमल के ऊपर, उनको इतना वसीम मौका दिया गया, न सिर्फ जुडिशरी की तरफ से नहीं बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऐसे वसीम मौके दिए कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करें। वो एक नॉन पॉलिटिकल एंटिटी है, अब भी उसको सियासत नहीं आती है और वो अपने आप को बुकरात आज़म समझ रहे हैं और निजात दहंता समझ रहे हैं और लोगों को ये तासुर दिया हुआ है कि जैसे मुल्क की सारी मसाइल का हल ये है, जबकि मुल्क के सारे मसाइल इनकी वजह से हैं। तो ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, मैं समझता हूँ कि जुडिशरी भी इससे मुतासर हुई है और जुडिशरी ने फिर यही कुछ किया जो पहले सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट कर रही थी कि हर चीज पर पर्दा डालती जा रही थी और अब जो है जुडिशरी की हर चीज पर पर्दा डालती जा रही है। वो काजी फाइज से कम से कम इस एहसास के साथ आएंगे कि उनके वालिद जो है फाउंडिंग फादर्स से पाकिस्तान के, उनमें से जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था, वो एक कायदे आज़म के देरीना रफीके कारदे कम से कम इस बात का एहसास करते हुए वो पाकिस्तान को एक गैर जमहूरी अंदाज में चलाने के किसी भी तरीके की मुखालफत करेंगे और एक शख्स के लिए पूरी की पूरी अदालत को एक शख्स के लिए वक्फ नहीं कर देंगे तो चीज़ें और आगे जाएंगी। मेरा ख्याल है कि बहुत बुरा होता रहा, अब तक जो कुछ होता रहा है वो ठीक नहीं होता रहा है। नज़ीर लगारी साहब, वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो भी दौरे पर जा रहे हैं, दौरा फ्रांस, उनका आप क्या समझते हैं कितना कामयाब होगा? क्योंकि वो पेरिस सरबराही इजलास में आलमी मालियाती इदारों की तंजीम 9 पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी पेश करेंगे। देखिए, एक बात ये है कि हम बहुत ख़राब हालात में हैं और हम बहुत कम वसाइल रखते हैं। हमारे पास यानी कुदरती वसाइल इतने ज़्यादा हैं कि हम दुनिया का अमीर तरीन मुल्क हो सकते हैं, लेकिन हमारी हुक्मरान अशराफिया ने मिलकर इस मुल्क को इस हालत तक जा पहुँचाया है कि आपको IMF के आसरे के बगैर चलना बहुत मुश्किल लगता है। तो जा रहे हैं IMF से भी, वैसे क्लाइमेट के मामले पर तो ज़ाहिर जो बात करनी होगी सो करेंगे, लेकिन असल मसला तो ये है कि हमें इस वक्त डिफॉल्ट से बचना है। वो आखिरी कोशिश कर रहे हैं, वो जितना उनसे हो सक रहा है वो कर रहे हैं और मुझे नहीं ख्याल है कि वो इसमें कामयाब हो जाएंगे या नाकाम होंगे। लेकिन बहरहाल जो आलमी
ताकत के आलमी मराकज़ हैं जिन्होंने हमें इस हाल तक पहुंचाया, जिन्होंने हमें एक जंग में डाला। 40-45 साल से हम एक आग में जल रहे हैं, उस आग में इन्होंने हमें डाला। दहशतगर्दी को हमारे यहाँ आकर उन्होंने राइज किया। जिन आलमी ताकतों ने हमें जो है इन तमाम चीज़ों के साथ चलने के लिए मजबूर किया है, अब वो हमें डिफॉल्ट की तरफ ले जाना चाहते हैं और हमें कहते हैं कि इधर उधर ना देखो, ना दाएं देखो, ना बाएं देखो, ना आगे देखो, ना पीछे देखो, और जो कुछ हम कहते रहे उसी को डिक्टेशन मानते रहो। अपने लोगों को तमाम हुकूक से महरूम रखते रहो, अपने लोगों के लिए तमाम मसाइल पैदा करते रहो, और ये जो तुम्हारे पास असासे हैं हमारे हवाले कर दो। तो ये सारी सूरत हाल है पाकिस्तान के, और इसके बावजूद आपको एक अच्छी रिलीफ चीन की तरफ से भी मिल रही है, और रूस ने भी आपको तेल दिया है और आगे आप बढ़ रहे हैं, जबकि आपके लिए IMF ने आपकी गर्दन पर हाथ रखा हुआ है और वो एक जो इंस्टॉलमेंट है उसको रिलीज करने में पसोपेश से काम ले रहे हैं। उनकी तो ये ख्वाहिश होगी, कोशिश होगी कि आप डिफॉल्ट कर जाएं, आपको इस सारी सूरत हाल से बचना है। वो इसकी कोशिश कर रहे हैं वज़ीर आज़म, और हम दुआ गो हैं कि वो इसमें कामयाब हों। लेकिन बहरहाल IMF की जो पेरिस में जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर कोई ज्यादा अच्छे इम्कानात नजर नहीं आते हैं। अब ये किन बातों पर ख्याल करते हैं, ये तो एक अपना, तो वो आपसे ये चाहेंगे कि आप अपने सरेंडर करें तमाम। लेकिन आपने जो संगीन मुआशी सूरत हाल की बात की है नज़ीर लकारी साहब, ऐसे में जो कल एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ और अब ये जो कमेटी है ये फैसले करेगी आने वाले दिनों में मिशन मुआशत कह लें, आपके मुआशत को संभालने के लिए अब ये जो कमेटी कायम की गई है, और कमेटी में आर्मी चीफ, अस्करी हुकाम भी शरीक हैं, सब एक पेज पर हैं। इस पर क्या कमेंट करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल है कि ये चीज़ें आपके लिए इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो सकती हैं। आपको बाहर अपनी मैशत, ये ठीक है कि बाद अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे हो रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए वन विंडो का जो ऑपरेशन का कहा गया है कि आप ये लोग जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएं उनको चक्कर ना काटने पड़े, क्योंकि ये हुकूमतें करती रही हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए आने वाले रुलते रहे हैं, और ये उनके लिए एक फीते जो सुर्ख फीते बाबुओं के लगे हुए हैं उनमें उलझते रहे हैं, और लोग वापस चले जाते हैं। आपके अपने मुल्क के अंदर लोग वापस चले जाते रहे हैं। और मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह की कोई एक्सपर्टी होती है। हमारे यहाँ सिर्फ एक बात की एक्सपर्टी है कि हम मैक्सिमम करप्शन करते हैं चीज़ों में, ख़राब करते हैं चीज़ों को। मैं दुआ गो हूँ कि सारा कुछ कामयाबी से चले, अच्छे तरीके से चले, लेकिन हमारी अगर बेसिक जो हमारे यहाँ जो हमारी आर्म फोर्सेस की बेसिक ट्रेनिंग उनकी जो होती है वो डिफेंस की होती है या डिफेंस की होती है, या जब वो मुल्क का दिफा करते हैं या मुल्क में पेशकदमी करते हैं, और उनकी सारी की सारी तरबियत जंगी होती है, वो इकनॉमी की तरबियत उनकी इस तरह से नहीं होती है। तो वो एक ऐसा वो कर सकते हैं कि जो खराबियां आ रही हैं उनको दूर करने में मदद करें। वो भी ऐसा नहीं है कि आप कहाँ डंडा चलाते हैं, जब डंडा चलता है तो मालूम होता है कि लोग बेरारवी का शिकार हो रहे हैं और ज्यादा करप्शन हो रही है। चीजों को ठीक करना है तो एक वसीउल बुनियाद सियासी लोगों का अरेंजमेंट जरूरी होगा। जी अच्छा नज़ीर लगारी साहब, एक तरफ कौमी असम्बली की 6 माह के लिए तौसी की बात की जा रही है, दूसरी तरफ जो है वो इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियां भी उन्होंने शुरू कर दी हैं। आप क्या समझते हैं इलेक्शंस कब तक हो जाएंगे? मेरे ख्याल में अगर 6 माह की तब्दीली की बात हो रही है तो ये तबाही होगी। पाकिस्तान इसका किसी सूरत में भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता है कि कैसे एक असम्बली जो अपनी 6 माह की मुद्दत को बढ़ा लेगी, कौन आकर इसको वो करेगा, क्या इसमें अवाम की राय कहाँ शामिल होगी। आप 12 अगस्त को आपकी मुद्दत खत्म हो जाएगी, 13 अगस्त से आपको एक नए सिस्टम में जाना होगा। अगर आप नहीं जाते हैं तो आप एक अंधे गार में चले जाएंगे जहाँ से किसी को कोई रास्ता नजर नहीं आएगा।